हाँ मम्मी। बेटा मेरी तबीयत खराब है तो दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तू दामाद जी से कह के कुछ पैसे भिजवा सकती है क्या? ठीक है मम्मी, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। श्रद्धा, मेरे सर में दर्द हो रहा, एक कप चाय बना दो। ठीक है, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। सुनिए, मेरी मम्मी का कॉल आया था, वो कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपसे कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे। अरे पागल, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, रुको मैं भेज देता हूँ। भेज दिए। और तुमको पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब सासू माँ ने एक बात बोली थी कि बेटा तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। भगवान करे दुनिया की हर सास को आपके जैसा दामाद मिले। ए जी सुनते हैं, सुनिए तो। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सुनिए, मेरी बहन आ रही है। क्या साली साहिबा आ रही हैं? हाँ, मार्केट से कुछ सामान लेके आइए। ठीक है, मैं अभी सामान लेके आता हूँ। बेबी, मैं सारा सामान ले आया। हाँ ठीक है। एक काम करता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। कोई बोले तुझ में पड़ा है दम, मैं सबसे बोलूं एक ही बात, एक लड़की पे मेरे। बेबी, अभी तक तुम्हारी बहन आई नहीं? कौन सी बहन? कोई बहन वहन नहीं आ रही है। वो तो बस घर का काम करवाने का बहाना था। वाह दीदी, वाह दीदी। मम्मी, अरे बेटा तू आ गया? मम्मी, आज तक तुमने मुझ पे जितना पैसा खर्च किया है, मेरी पढ़ाई लिखाई घूमना फिरना, सारा पैसा ब्याज समेत यहाँ रख दिया। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। चलो। चरणों में झुके बादल भी तेरे पर्वत पे। अरे ये पानी कहाँ से आया? श्रद्धा, हाँ? ये क्या तुमने किया? नहीं, मैंने तो नहीं किया। जरूर ये फिर माँ की हरकत होगी। अरे आज फिर से पानी डाला, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रोज जब मैं सोता हूँ तुम पानी डाल देती हो। बेटा न जाने कितनी रात गुजारी, तुझे सूखे में सुला के मैं खुद गीले में सोई, और तू 2 दिन सो नहीं पाया और बता रहा मेरा सारा कर्जा चुका दिया। सॉरी मम्मी, माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं है बेटा। बहू, अभी तक तू रेडी नहीं हुई? नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे भाई की शादी है। भूल गए आप उन लोगों ने माँ जी को क्या बोला था, और कितना मजाक उड़ा रहे थे माँ जी का। खाली गला आई है, न गले में सोने की चेन है, किस गरीब को बुला लिया यहाँ पे? न खुद का घर है, न कार है, और न ही कपड़े पहनने का ढंग है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे। हाँ, तुम भूल जाओ उसे, वो तुम्हारे मायके वाले हैं, अपनी ही फैमिली है। अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ? आप लोग इतने भोले मत बनिए। उन्हीं लोगों ने शादी की थी ना, तब तो उन्हें नहीं दिखा, क्योंकि तब हम लोग अमीर थे। और आज जब हमारी कंडीशन खराब हुई तो वो लोग ऐसा बोलने लगे। लेकिन बहू, उन्हें बुरा लगेगा। माँ जी, भले वो मेरे माँ बाप और भाई हैं, लेकिन अब मैं इस घर की बेटी हूँ, और कोई भी मेरी देवी जैसी सास और मेरे पति की बेइज्जती करे तो मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझ में रब दिखता है यारा। ये ले छोटी, तेरे नए कपड़े। जो सांस और ये लो तुम्हारे कपड़े। थे नैना बिछड़ भाभी, वो देखो आ गई सौतेली बहन। भैया आज कुछ खास है क्या? हाँ, वो ना कल मामा के यहाँ शादी है। मेरे नए कपड़े? हाँ छोटी। रुकिए, तुझे क्या जरूरत है नए कपड़ों की? मेरे इतने सारे पुराने कपड़े रखे हैं, उसमें से कोई पहन लेना। ठीक है भाभी। कदम जिन्होंने छोटी, ये ले तेरे नए कपड़े। नहीं भैया, भाभी डांटेंगी। चलेंगे हरदम। छोटी, तू उसके बारे में मत सोच, उसकी तो आदत है, वो बड़े परिवार में पली बड़ी है, वो हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगी। और जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। घुटन में बंद हो गए हैं नैना।
अरे आ गए आप। आज तो आपकी सैलरी आई होगी ना, लाइए पैसे दीजिए, मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है। श्रद्धा आज सैलरी नहीं आई क्योंकि क्या सैलरी नहीं मिली? अब मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो। कौन सा खाना? अगर पैसे नहीं तो खाना भी नहीं, खुद बनाइए और खाइए। हाँ माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? अरे माँ, मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। माँ हूँ तेरी, आवाज से समझ जाती हूँ तू परेशान है। बता क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। तो क्या हुआ बेटा, ऐसे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। तू परेशान मत हो, एक नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी। ठीक है माँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी जॉब चली गई है? एक पति को समझने के लिए ना पत्नी को माँ जैसा बनना पड़ता है, क्योंकि माँ कुछ बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती है। मेरे पास 5,000 रुपए थे, मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है, जाके शॉपिंग कर लेना। मैंने तो पूरी सिटी में टॉप किया है। ये बात मैं सबसे पहले भाई को बताऊंगी। लगता है भाई कहीं बिजी होंगे। सुनिए, आपको पता है हमारी छोटी ने पूरी सिटी में टॉप किया है। क्या? अभी मैं उसे कॉल करता हूँ। अरे भाई का कॉल। भैया आपको एक बात बतानी थी। मुझे पता है छोटी, मैं बहुत खुश हूँ। तू मंदिर चल, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। मैं मंदिर जाके आता हूँ। भैया अरे छोटी, तुझे मैंने मंदिर जाने के लिए बोला था, तू यहाँ क्यों आ गई? भैया ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई। तो मैं आपके बिना मंदिर कैसे जाती? हाँ छोटी, लेकिन मैंने भी भगवान से मांगा था कि तू अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और देख तूने पूरी सिटी में टॉप किया है। चल मंदिर चलते हैं। श्रद्धा, मेरा टिफिन रेडी कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पीरियड्स की वजह से पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपका टिफिन नहीं बना पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? घर का सारा काम बाकी है। एक काम करती हूँ, खाना बना लेती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? खाना बनाने। और आज आप ऑफिस नहीं गए? तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पोछा भी लगा दिया है, बर्तन भी धुल दिए हैं, और हाँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी बनाया हूँ, तो तुम वो भी खा लेना। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सारा काम करना पड़ा, और आज मैंने आपको टिफिन भी बना के नहीं दिया। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ। तुम महीने के 26 दिन हमारा ध्यान रख सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारा 4 दिन ध्यान नहीं रख सकता? और वैसे भी तुम लड़कियों की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं, हम उनको कम तो नहीं कर सकते, पर साथ मिलके बांट तो सकते हैं ना। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसा पति मिला है। मेरी अलमारी से पूरे 10,000 रुपए गायब हुए हैं। वैसे भी आपकी बहन तो कल पैसे मांग ही रही थी, नहीं दिए थे तो चुरा ली होगी। बस करो श्रद्धा, मेरी बहन चोर नहीं हो सकती। अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? अरे तुम मुझे क्या पता, लेकिन तुम मेरी बहन पे इल्जाम मत लगाओ, हो सकता है तुमने कहीं रख दिए हो। देखिए, मुझसे इस तरीके से बात कर मत लीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, फिर तुमको भी मेरी बहन पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आप भाभी पे मत चिल्लाइए, वो पैसे मैंने ही निकाले हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पता नहीं कौन से चोरों के खानदान में आ गई हूँ मैं। छोटी, हाँ भैया। मुझे पता है चोरी तूने नहीं की, फिर तूने इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? हमेशा अपने आप को सही साबित करना जरूरी नहीं होता भैया, कभी कभी खुद को गलत साबित करके चीजें सही करनी पड़ती हैं। भाभी चाहे मुझे कुछ भी समझे, लेकिन अगर मैं अपने भाई की नजरों में सही हूँ ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बुढ़ापे में भी न्यूहे चलेगा, जवानी में है प्यार जितना, जितना से मन भोलेनाथ पे तेरे पे एतबार उतना, सागरा में पानी जितना करूं तन्ने प्यार उतना। मेरे सैया मेरे सैया मेरे सैया 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 की बंदूक चले धाए धाए धाए। ओ मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। मेरे सैया की बंदूक। मेरे सैया मेरे सैया मेरे सैया 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 की बंदूक चले धाए धाए धाए। ओ मेरे हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली होणगियां, रोइयां बिच रौनक भर जानी, अक्कां चों महक आए। मेरे सैया मेरे सैया मेरे सैया 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 सैया
चले धाए 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 ओ मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए मेरे सैया मेरे सैया मेरे सैया 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 की बंदूक चले धाए 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 ओ मेरे सैया की बंदूक चले धाए 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 मेरे सैया की बंदूक चले धाए मेरे सैया मेरे सैया मेरे सैया 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 की बंदूक चले धाए